Exercise 24A, question number 1. The monthly income of a family is 28800. ये इसकी इनकम है. The monthly expenditure of the family on the various item is given below. और इस इनकम को, ये जो टोटल इनकम है, इसको रेंट पर वो इतना खर्च करता है, फूड पर इतना, क्लोथिंग पर इतना, एजुकेशन पर इतना, सेविंग पर इतना. क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट करना है अबव डाटा को बाय अ पाई चार्ट. अब ये पाई चार्ट क्या होता है? इसमें एक सर्कल बनाते हैं. देखिए मैं आपको दिखाऊं पाई चार्ट कैसा होता है. पहले इसमें एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल बनाने के बाद जैसे सेविंग है ना, सेविंग 800 है, तो इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी किस में? डिग्रीज में. बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे. देखिए हमने क्या किया, आइटम्स को इस तरफ लिख लिया, एक्सपेंडिचर को इस तरफ. अब हमारा काम है सेंट्रल एंगल फाइंड करना. तो सबसे पहले हम रेंट का सेंट्रल एंगल निकालेंगे. ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, हमेशा टोटल जो है वो नीचे रखना है. इन सबको प्लस करके क्या आएगा? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो टोटल इनकम वो है 28800, तो इसको कहां रखना है? नीचे. तो हम नीचे रख देते हैं कितना? 28800. अच्छा ये तो टोटल है, इसमें रेंट कितना है? 8000. तो आप 8000 को रखो ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो इससे 360 डिग्री की. अगर आप इस सबको सॉल्व कर देते हो तो जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा वो हमारा सेंट्रल एंगल होगा. अभी आपको नहीं समझ में आया, जब मैं एक दो निकालूंगा आपको ये समझ में आ जाएंगे. बस आप फोकस करो. देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. 36 की टेबल से डायरेक्ट ये कट होता है 8 टाइम्स. ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी कट कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट पता है. तो 36 8 जा इतना होता है 288. अब देखो 8 को 800 से कट करना है तो कितने बार? 8 1 जा 8 और 2 जीरो और. तो सॉल्व करके क्या आया? 100 डिग्री. इतनी बात समझ गए? नहीं आया तो एक और देखो. टोटल आपको क्या रखना है नीचे हमेशा? कितना है? 28800. मल्टीप्लाई किससे करनी है? हमेशा 360 डिग्री से. और निकालना किसका है? फूड का. तो उस पर कितना खर्च होता है? इतना. उसको रख देना है 10800 को ऊपर. अब फिर से कट करना है. इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. अच्छा 36 ये कितने टाइम्स जाता है? 8 टाइम्स. ठीक है, अब देखो आप चाहो तो डायरेक्ट कट कर लो या थोड़ा थोड़ा करके कट कर लो. तो मैं 8 से इधर डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको डायरेक्ट. 8 से 1080 को डिवाइड कर दो. तो 8 1 जा 8, कितना बचा? 2. 8 3 जा 24, कितना बचा? 4. 8 5 जा 40. आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो कितना आया? 135 डिग्री. समझ गए? आप किस पर खर्च करेंगे? क्लोथिंग पर. तो क्लोथिंग में टोटल कहां आएगा? नीचे. कितना? 28800. मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 360 डिग्री से. और 5600 कहां आएगा? ऊपर. ठीक है, सॉल्व करते हैं. इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. 36 से ये कितने टाइम्स? 8 टाइम्स. देखो 8 से ये डायरेक्ट कट हो रहा है. कितने टाइम्स? 7 टाइम्स. 8 7 से 56 और एक जीरो ये. तो कितना आया? सिर्फ 70 डिग्री. अगला देखो, एजुकेशन के लिए क्या करोगे? 28800 को नीचे, मल्टीप्लाई 360 से, और इसको ऊपर रखेंगे. ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल. 36 से ये 8 टाइम्स. अब देखो 8 से इसको कट करो. 8 4 जा 32, कितना बचा? 4. 36 है तो कितना हो गया? 40. 8 5 जा 40, तो कितना आया? 45 डिग्री. लास्ट देखो ये 28800 को नीचे, 360 से मल्टीप्लाई और 800 को ऊपर. इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. 36 से ये 8 टाइम्स
और 8 10 जा 80, तो सिर्फ क्या बचा 10, यानी कि 10 डिग्री। समझ गए? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद आप क्या करो, सर्कल लो। इस सर्कल में सबसे पहले हम रेंट को शो करेंगे। तो रेंट का एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो हमने सर्कल लिया, कुछ भी रेडियस ले सकते हैं आप, और इस तरीके से बना लो। और 100 डिग्री करने के लिए आपने इस तरीके से रखा, और 100 पर लेकर इस तरीके से, अब देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 कहाँ आया, यहाँ पर। अब इस तरीके से लेकर आप इसे ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये 100 डिग्री का क्या था, ये 100 डिग्री जो आया आपका वो क्या है, 100 डिग्री क्या है, रेंट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, रेंट। समझ गए? इसी तरीके से फूड के लिए लो, फूड के लिए 135। अब देखो इसको बेस मानो, और बेस मानने के बाद आप 135 डायरेक्ट इसी तरीके से काउंट कर लो। तो 0 10 20 30 40 50 ऐसे करके 130 140, 130 और 140 के बीच में क्या आएगा, 135। तो यहाँ पर इस तरीके से लिया, और इस तरीके से इसको मार्क कर लो आप, ठीक है। थोड़ा सा एरर आ सकता है आप जब करोगे, लेकिन इतना वो मायने नहीं रखता, ठीक है। तो आप इस पर क्या लिखोगे, 135 डिग्री, और ये किसके लिए था, फूड के लिए। तो आप इसमें लिख दोगे क्या, फूड। फूड के बाद अगला क्या है, क्लोथिंग। क्लोथिंग के लिए क्या है, 70 डिग्री। तो अब आप क्या करो, इसको फिर से घुमा लो, और फिर से इसको ऐसे लो, ऐसे करने के बाद 70 कर लो, ठीक है। तो 70 कहाँ आएगा, यहां पर, और इस तरीके से इसको लेकर इसे मार्क कर दो, ठीक है। तो ये 70 डिग्री क्या चीज है हमारा, 70 डिग्री क्या था, वो था क्लोथिंग। तो यहां पर लिख देंगे क्लोथिंग। क्लोथिंग के बाद एजुकेशन, उस पर कितना है, 45। तो आप 45 ऐसे रखोगे, और 45 मेजर कर लो, ठीक है। तो 0 10 20 30 40 45 कहाँ आया, यहां पर। इस तरीके से लो, और इस तरीके से ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये कितना था, 45 डिग्री। 45 डिग्री किसके लिए था, एजुकेशन के लिए। तो इसमें लिख दो एजुकेशन, और बचा हुआ ये जो 10 डिग्री है वो काय का है, हमारा सेविंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।